भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, जब बुरा समय चल रहा होता है तो हर तरफ से परेशानियां हमें घेर लेती है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस में लॉस हो रहे, कर्जा चुका नहीं पा रहे, आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, अपनों से ही रिश्ता टूट जाता है। ये सारी समस्याएं हमें घेर लेती है। कई बार इंसान डिप्रेशन में आ जाता है तो कई बार इससे जूझता है। लेकिन दोस्तों, जब हनुमान जी की भक्ति में आप जुट जाते हो तो ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। आज का अनुभव भी ऐसा है कि ये जो भक्त है उसको परेशानियों ने ऐसा घेरा कि उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने हनुमान जी की शरण ली और एक उपाय किया। वो उपाय करते करते उनके जीवन में इतने सारे बदलाव आ गए कि वो आज कहते हैं कि भैया मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम हनुमान जी की महिमा और लोगों तक भी पहुंचा सकें। और दोस्तों, हमने पॉडकास्ट शुरू किया है। आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़कर अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल ID दे रखा है, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अनुभव कानपुर से दीपक भाई का है। दीपक भाई कहते हैं कि भैया जीवन में मैंने इतनी समस्याओं से मैं घिरा हुआ था कि क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ एकदम पटरी पर चल रही थी। मेरे घर में मैं, मेरे पिताजी, मेरी मदर और मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा सा बच्चा, हम 5 लोग रहते हैं। भैया मेरी एक IT कंपनी में मेरी जॉब थी, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छी पोजीशन पर था मैं। लेकिन 2023 में मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद मुझे और जॉब नहीं मिल रही थी। कई जगह पर मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे जो दोस्त थे उनसे बात की लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। कुछ कंपनी में मुझे जॉब आती थी, मैं इंटरव्यू देता था लेकिन सैलरी बहुत कम होती थी। इसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पाता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूं। तो मैंने बिज़नेस शुरू किया 2024 में। 2024 में बिज़नेस शुरू किया। 3 महीने मेरे जो बैलेंस था मेरे पास, तो मैंने 3 महीने बिज़नेस को चलाया लेकिन 3 महीने में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, ऊपर से लॉस हो गया। तो मेरा बिज़नेस भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चे को पढ़ाना है, घर का खर्चा, तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने कुछ मेरे दोस्तों से पैसे लिए और ऐसे करके मैंने गाड़ी में चला रहा था लेकिन फिर भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, ना काम मिल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। ऐसे में ऐसा हुआ कि इसकी वजह से मेरे घर में आए दिन झगड़े होने लगे और हर तरफ से परेशानियां शुरू हो गई। एक तरफ मैं बेरोजगार हो गया था, ऊपर से घर में झगड़े होते रहते थे और ऊपर से मैंने जो पैसे लिए थे जिन लोगों से, वो भी मैं पैसे नहीं चुका पा रहा था। रिश्तों में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आने लगी, रिश्ते भी मेरे ख़राब होने लगे। कई बार ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं क्योंकि मैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार यही थॉट आने लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हो चुका हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और इसकी वजह से ऐसा भी होता था कि भैया कई बार मैं अपने ससुराल में जाता था। मेरे ससुराल में लोग मुझे प्यार से बुलाते भी नहीं थे, ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं बेकार हो गया था। तो मेरा मान सम्मान भी वहाँ पर से चला गया, तो सब कुछ मेरा बिखर गया था। और ऊपर से घर का खर्चा, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जो पिताजी थे उनकी 15,000 पेंशन आती थी, उनसे घर चल रहा था लेकिन वो भी कितने दिन चलता। मेरे पिताजी कहते थे मेरी पेंशन आ रही है इसीलिए, वरना तेरा क्या होता, तो कुछ तो कर ले। मैं हर बार ट्राई करता था लेकिन कुछ नहीं होता था। तो भैया मैंने एक आपका वीडियो देखा, उसमें एक भक्त को बहुत सारा कर्जा हो गया था और उससे हनुमान जी की कृपा हुई। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी हनुमान जी की शरण में जाकर देखता हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें। तो मैंने फिर वीडियो देखना शुरू किया। तो कहीं से मुझे
इंटरनेट से मिला कि हनुमान जी को आप हर मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाओ। तो फिर मैं एक दिन हनुमान जी के मंदिर गया, तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे कहा मंगलवार शनिवार यहाँ पर आइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी आपकी सारी परेशानियाँ दूर करेंगे। फिर उस दिन मैंने हनुमान जी को, मंगलवार का दिन था, तो मैं सुबह में गया। मुझे इतना नहीं पता था, सिर्फ हनुमान चालीसा वो भी मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैं फिर बुक में देखकर उसे पढ़ता था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी हनुमान जी की भक्ति नहीं की थी। तो मंगलवार का दिन था, तो उस दिन मैंने हनुमान जी के मंदिर गया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, हनुमान चालीसा की और हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु बस अब आपके शरण में आया हूँ, आप ही कोई रास्ता निकालिए मेरा, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जा रहा हूँ। दिन ब दिन घर में झगड़े बढ़ते रहते हैं, अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे करके मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाया। मैं जैसे जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ा रहा था तो मेरे आँख में आंसू भी आ रहे थे। पता नहीं किस तरह से मेरा जो दुख था वो बाहर निकल रहा था। और फिर मैं चोला चढ़ाकर हनुमान चालीसा करके वापस आ गया। फिर शनिवार को गया। ऐसे करते करते मैंने 1 महीना मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया और हनुमान चालीसा करके वापस आता था। तो मुझे अच्छा लगने लगा, मन में सुकून मिलने लगा, और जो मेरे नेगेटिव थॉट आ रहे थे मेरे मन में कि मैं सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ, वो बंद हो गए और मुझे अंदर से हिम्मत मिलने लगी। और फिर मैं आपके वीडियो भी देखता रहा भैया। फिर मैं जयेश भैया जो सीक्रेट मिस्ट्री वाले, उनके भी वीडियो देखता था, आपके भी वीडियो देखता था, और बहुत सारे हनुमान जी के वीडियो देखे तो मुझे हिम्मत भी मिलने लगी, अंदर से सुकून मिलने लगा, शांति मिलने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा नहीं कुछ ना कुछ तो भगवान हनुमान जी करेंगे ही। तो मैं हनुमान जी की पूजा और बढ़ा दी। भैया 1 महीना हुआ होगा, एक कंपनी में से फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपका रेफरेंस एक भाई ने मुझे दिया है, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू देने कब आ रहे हो। अब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन भी हो गया और अच्छी सैलरी भी उन्होंने बोली। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कौन भाई आए थे। लंबे चौड़े भाई थे और उन्होंने कहा था कि आपको जिस चीज़ के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, एक बार इंटरव्यू ले लीजिए, उसके बाद फिर हमने आपको कॉल किया। तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा तो कोई नहीं था मेरे ध्यान में कि जो लंबा चौड़ा हो और इस तरह सा जो उन्होंने जो हुलिया बताया उस तरह से हो। तो मैं जब बाहर आ रहा था और हनुमान जी के मंदिर गया तो मुझे लगा कि वो शायद हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझे जॉब लगवाई। और उसके बाद फिर मेरी जॉब शुरू हुई और भैया क्या बताऊँ, सैलरी भी अच्छी मिलने लगी और सब कुछ धीरे धीरे मैं आज भी हनुमान जी को हर मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने अवश्य जाता हूँ। और ये सिर्फ जो भी किया वो हनुमान जी ने किया। जैसे जैसे मैं सिंदूर और तेल का हनुमान जी को चोला चढ़ाते गया, वैसे वैसे मेरी जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे घर में झगड़े भी कम होने लगे, जॉब भी मेरी मिल गई थी। जो लोगों से मैंने पैसे लिया था उनको भी मैंने धीरे धीरे करके पैसे चुका दिए। तो ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। तो ये भैया मेरा अनुभव था कि जो हनुमान जी से जुड़ा और फिर मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार हुए और आज भी कई बार मेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। तो ये सब बजरंगबली की कृपा से हुआ है। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से हूँ। तो भैया बस आप ऐसे वीडियो बनाते रहे, आपके वीडियो से हिम्मत मिलती है। तो देखा दोस्तों कैसे हनुमान जी ने इस भक्त की मदद की। हमारे जीवन में जब समय खराब चलता है तो बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती है, लेकिन जब हनुमान जी की शरण ले लेते हो तो कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। थोड़ी देरी होती है लेकिन आपको मंजिल पर हनुमान जी ज़रूर पहुंचाते हैं। आपके जीवन में जो भी ठीक होता है वो हनुमान जी अवश्य करते हैं। तो दोस्तों बस आपको भी ऐसा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, घर में परेशानी चल रही है, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, आपकी परेशानियां भी दूर होगी। तो बस दोस्तों ऐसे ही आप अपने घरों में राम नाम का जाप करें, रामचरितमानस का पाठ करिए और हनुमान चालीसा करते रहें, साथ ही साथ अच्छे कर्म करते रहें। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े अनुभवों के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।